हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज चला रहे थे। हम लोगों ने ब्रेक एन अग्रीमेंट, लॉ और प्रॉमिस यानी कि उल्लंघन करना, जिसे इंग्लिश में वायोलेट कहते हैं, यहाँ तक पढ़ लिया था। हम लोग को आगे से पढ़ना है यहाँ से, ठीक है ना। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो में शुरू में कि जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैं ये इस बुक से ले रहा हूँ ना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें दिए हुए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या अदर जो भी एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बहुत ही कायदे से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही ज़्यादा सजगता से पढ़िए और इसकी स्पेलिंग्स भी देख लीजिएगा। प्रोनाउंसिएशन तो मैं करा दूंगा, स्पेलिंग्स याद करते हुए चलिए, क्योंकि स्पेलिंग एरर भी पूछता है एग्जाम में। 4 ऑप्शन दे देता है, अलग अलग स्पेलिंग बना के दे देता है और आपको सही वाली टिक करनी रहती है, ठीक है। तो स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए देखते हैं। ए बिल्डिंग वेयर मिलिट्री वेपन्स आर प्रिपेयर्ड और स्टोर्ड। तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा भवन जहाँ पे मिलिट्री जो वेपन्स होते हैं, शस्त्र होते हैं, वो बनाए जाते हैं या उनको रखा जाता है, तो वो शास्त्रागार कहलाता है। उसको इंग्लिश में कहते हैं आर्सेनल। दैट कैन लिव विदाउट आउटसाइड हेल्प। तो जीने में सक्षम, मतलब कोई ऐसा जीव जो बाहरी सहायता के बिना जी सके, उसे कहते हैं वायेबल। अगला देखते हैं। ए केयर टेकर ऑफ ए पब्लिक बिल्डिंग। तो यहाँ पे एक ऐसे भवन की बात हो रही है, मतलब जैसे सार्वजनिक भवन भी कह सकते हैं। उसकी देखभाल करने वाले को क्या कहते हैं? संरक्षक कहते हैं। उसको इंग्लिश में कहते हैं कस्टोडियन। अगला देखते हैं। अटैचमेंट टू व्हाट इज नेचुरल, प्राकृतिवाद, मतलब जो हमारा नेचर होता है, नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं उससे जो हमारा लगाव होता है वो नेचुरलिज्म कहलाता है। अगला देखते हैं। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन ऑफ समथिंग, तो आकलन करना, अनुमान लगाना। अप्रॉक्सीमेट मतलब होता है लगभग, तो लगभग अनुमान लगा लेने को कहते हैं इंग्लिश में एस्टिमेट। तो अगला देखते हैं। एनी काइंड ऑफ ग्रेन यूज्ड फॉर फूड, तो कोई भी ऐसा अनाज जो भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो उसे कहते हैं सीरियल। अगला देखते हैं। एंग्री एट इनजस्टिस, तो कोई भी कैसा रोष जिसे कह सकते हैं, मतलब अगर उसके साथ जस्टिस नहीं हो रही है, न्याय नहीं हो रहा है, उसके ऊपर वो अगर क्रोधित है तो उसको कहेंगे इंडिग्नेंट। अगला देखते हैं। एंशियस टू हेल्प, ये देखिए इसको एंशियस कहते हैं, चिंतित। बहुत से लोग एनॉक्शियस पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। इसको कहते हैं एंशियस टू हेल्प समबडी, तो मतलब आतुर भी होता है, किसी की सहायता करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आतुर, ध्यान रखने वाला, इसको कहते हैं सॉलिसिटस। अगला देखते हैं। दैट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिन्हें ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जा सके। परसीव्ड मतलब होता है छुआ जा सके या महसूस किया जा सके, उसको अनुभव किया जा सके, तो उसको कहते हैं अनुभवगम्य। उसको इंग्लिश में कहते हैं परसिपिटेबल। अगला देखते हैं। सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग ए किंग, तो किसी भी राजा का जो मुकुट संस्कार होता है, राज्याभिषेक जिसे कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं कोरोनेशन। अगला देखते हैं। ए चेन ऑफ फ्लावर्स, लीव्स, रिबन्स एटसेट्रा, तोरण या झालर, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस्टून, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है चेंज इन डायरेक्शन, तो चेंज इन डायरेक्शन मतलब होता है दिशा परिवर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायवर्जन। अगला देखते हैं। चेंज टू समथिंग एबनॉर्मल या अननेचुरल, तो विकृत या पथ भ्रष्टता, तो एबनॉर्मल मतलब होता है विकृत, अननेचुरल मतलब जो प्रकृति से अलग हो, तो चेंज टू समथिंग, तो इसे कहते हैं परवर्जन, ठीक है। विकृत टाइप का व्यक्ति जो होता है वो परवर्ट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, तो प्रतिभा संपन्न बालक, उसे कहते हैं प्रोडिजी। अगला देखते हैं। चीफ एक्टर और कैरेक्टर इन ए स्टोरी और ड्रामा, मुख्य पात्र जो होता है या नायक जिसे कहते हैं
उसे कहते हैं प्रोटेगोनिस्ट। अगला देखते हैं, हैबिचुअल मतलब आदत, कैरेक्टर एंड डिस्पोजिशन आचार या लोकाचार, इसे इंग्लिश में कहते हैं इथोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, यूजिंग ऑफ न्यू वर्ड्स नए शब्दों का प्रयोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं नियोलॉजिज्म। अगला देखते हैं, वन हु होल्ड्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो एग्जिस्टेंस मतलब होता है कि ईश्वर है कि नहीं है, उसका अस्तित्व। तो वह व्यक्ति जिसका सिद्धांत यह है कि ईश्वर के विषय में ना जाना गया है ना जाना जा सकता है, उसको कहते हैं, इस तरह के व्यक्ति को कहते हैं एग्नोस्टिक। अगला देखते हैं, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली पूरी तरह से बर्बाद कर देना, उन्मूलन कर देना, उखाड़ के फेंक देना, उसको कहते हैं एनिहिलेट। अगला देखते हैं, दैट विच इज ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। देखिए इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या होता है, तो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जिसमें एक से ज्यादा उसकी व्याख्या की जा सके या ना, या अनिश्चित हो, जिसका संदिग्ध हो, अस्पष्ट हो। तो जो एक नहीं है तो वो अस्पष्ट है ही है, उसको कहते हैं एम्बिगुअस। अगला है केपेबल ऑफ लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, स्थल तथा जल में रहने योग्य, जो दोनों जगह रह सकता हो, दोनों जगह सांस ले सकता हो, उसे कहते हैं एम्फीबियस। अगला देखते हैं, इन ए स्टेट ऑफ म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, विरोधी या विपक्षी, ठीक है, उसको कहते हैं एंटेगोनिस्टिक। अगला देखते हैं, न्यूट्रल पार्टी कॉल्ड अपॉन टू सेटल अ डिस्प्यूट विदाउट रेफरेंस टू एनी अदर पार्टी, पंच या निर्णय करने वाला मध्यस्थ जिसे कहते हैं। तो मतलब किसी ऐसे विचोले को बुला लेना जो डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट मतलब जो आपके और किसी के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको निपटारा करने के लिए, तो उस तरह के आदमी को कहते हैं आर्बिटर। अगला देखते हैं, एक गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलती है वह राज्य जिसमें एक व्यक्ति राजा या शासन करता हो, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। अगला देखते हैं, ए नैरेटिव डिस्क्राइबिंग वन सब्जेक्ट अंडर द गाइज ऑफ अनदर और ए सस्टेन्ड मेटाफर, दृष्टांत या कथा, उसे कहते हैं एलेगरी, ठीक है। अगला देखते हैं, काइंड ऑफ सस्टेंस इन द ब्लड टेंडिंग टू न्यूट्रलाइज अदर्स दैट आर हार्मफुल, रक्त में उपस्थित ऐसा पदार्थ जो हानिकारक तत्वों को नष्ट करता रहता है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। अगला देखते हैं, द साइंस ऑफ बी कीपिंग, मधुमक्खी जिसे कहते हैं, कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बी हाइव्स, मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो मधुमक्खियों का पालन, उसे कहते हैं एपिकल्चर। अगला है, रिकरेंस ऑफ सम डिजीज आफ्टर जनरेशन और सिमिलैरिटी इन स्पेशल फीचर्स विद रिमोट एंसेस्टर्स। देखिए एंसेस्टर्स का मतलब होता है जो हमारे पुरखे हैं, जो फोर फादर्स हैं, दादा परदादा की बात होती है। तो रिकरेंस मतलब होता है फिर से उभर के आ जाना। तो कुछ ऐसी बीमारी का या कुछ ऐसे लक्षणों का उभर के आ जाना आफ्टर जनरेशन, मतलब होता है कई जनरेशन के बाद अगर उस तरह के फीचर्स आ जा रहे हैं तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एटाविज्म। अगला देखते हैं, टू मिटिगेट और लेसन। देखिए मिटिगेट माने कम होता है, लेसन माने भी कम होता है, कम करना। द सफरिंग और पेन, तो कष्ट को या दर्द को कम करना, छुटकारा देना, कम करना, सांत्वना देना, इसको कहते हैं एलिविएट। अगला देखते हैं, ए पॉजिटिव एंड एम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चेंज और स्टेटमेंट अगेंस्ट ए पर्सन, मिथ्या अभियोग, झूठी प्रतिज्ञा, इसको कहते हैं इंग्लिश में एलिगेशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। छोटे छोटे वीडियोस करके हम लोग सिचुएशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो कर देंगे तो आप लोगों को जो है बोरिंग सा फील होगा, इसलिए छोटी छोटी वीडियोस करके देखिए। 10-10 मिनट की, 6-6, 7-7 मिनट की करके देखेंगे तो आप लोग का भी इंटरेस्ट बना रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के लिए तैयार रहें। थैंक यू वेरी मच।